बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं एक क्विक सा मैसेज आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। वो ये है कि मैं इस पे सोच रही थी कि हमारी ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा इन्हीं फ़िक्रों और परेशानियों और कोशिशों में गुजर जाता है कि लोग खुश हो जाएं, लोग राज़ी हो जाएं, या फिर लोग हमें कैसे देखते हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या फिर अगर हम कभी किसी की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चले या किसी की बात नहीं मानी तो वो हमारे से नाराज़ हो जाएंगे या हमारे बारे में ये सोचेंगे। यू नो इतना ज़िंदगी का हिस्सा हम इसमें ज़ाया कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि लोग हमेशा आपसे खुश नहीं हो सकते, क्योंकि लोगों के मिजाज बदलते रहते हैं। आज वो आपसे खुश होंगे, कल आपसे किसी बात पे नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन जब ज़िंदगी का मेन मकसद अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशी होता है ना, तो फिर अल्लाह ताला शकूर हैं, वो हमारे थोड़े से भी राज़ी हो जाते हैं। हमारी थोड़ी सी एफ़र्ट्स पे हमें बेतहाशा रिवॉर्ड देते हैं। तो फिर ज़िंदगी बड़ी सुकून में आ जाती है। फिर परेशानी, बेसुकूनी और वो बेचैनी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपने ज़िंदगी का सेंटर अल्लाह को बनाया हुआ है। फिर लोग चाहे जो मर्ज़ी कहते रहें, आपके बारे में जो मर्ज़ी सोचें, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि लोग अपने मिजाज के मुताबिक मामलात लेके चलते हैं। एज लॉन्ग एज आप अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए हुक्मों के मुताबिक चल रहे हैं, तो फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आज आपसे कोई खुश है, ये भी आप इतनी दिल पे नहीं लेंगे, और आज आपसे कोई नाराज़ है, इसको भी आप दिल पे नहीं लेंगे। फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि इंसान अपने रवैये, अपने सोचों के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक आपसे चलते हैं। तो लोगों के इमोशंस को सेंटर नहीं रखना, उनके इमोशंस के स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने ज़िंदगी नहीं गुजारनी, अपने रिश्तों को लेके भी नहीं चलना, बल्कि हमें अल्लाह और उसके रसूल को अपना क्राइटेरिया रखना है, उनके हुक्मों को अपना क्राइटेरिया रखना है, उसके मुताबिक चलना है। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जब आप अपनी डीलिंग्स लोगों के साथ करते हैं, अपने रिश्ते निभाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपसे खुश हों। और इसमें ज़िंदगी में फिर बड़ा सुकून है। और बल्कि एक अरेबिक कोट भी है कि इंसानों की रज़ा एक ऐसी खाई है जिसकी कोई तह नहीं मिलती। यानी अगर आप इंसानों की रज़ा के पीछे चलेंगे, उसकी खुशी के पीछे चलेंगे, तो आपको कभी भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएंगे, आपको भी कभी सुकून नहीं आएगा और लोग भी आपसे कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा मकसद है जो कि कभी हासिल हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आप अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशी अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाते हैं, तो फिर ज़िंदगी बहुत सुकून में आ जाती है। फिर आपकी सारी फ़िक्रों से आज़ाद हो जाते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, क्योंकि आपने अपना क्राइटेरिया, अपना स्टैंडर्ड अल्लाह और उसके रसूल की टीचिंग्स को रख लिया है। फिर ज़िंदगी बड़ी पीसफुल होगी। तो हम सब इस पे सोचें कि हमारी ज़िंदगी का, हमारी सलाहियतें, हमारी जान, हमारी माल, हमारी फ़िक्रें, हमारी एनर्जी, सब कुछ हम इस पे लगा देते हैं लोगों के लिए, लोगों की रज़ा, उनकी खुशी। देखें, लोगों से अपने हकूक़ भी निभाने हैं, अपने रिश्ते भी निभाने हैं, अपने सारा कुछ करना है, लेकिन मकसद उनकी खुशी ना हो, मकसद लोगों की रज़ा ना हो। क्योंकि आप कई बार देखते हैं ना कि जब हम ज़िंदगी का मकसद ये बना लेते हैं कि ये हमसे खुश हो जाए, ये हमसे राज़ी हो जाए, हम अपनी सारी पेरेंट्स के घर पे होते हैं तो हर चीज़ पेरेंट्स के लिए कर रहे होते हैं कि खुश हो जाएं। बच्चे यही तो करते हैं कि पेरेंट्स खुश हो जाएं। फिर जब शादी होती है तो स्पाउस, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं कि खुश हो जाएं। फिर बच्चे होते हैं, वो बड़े होते हैं आगे से, तो दोस्त आपस में हर एक दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं किस तरह खुश हो जाए। और फिर क्या होता है, एक वक्त आता है ना कि इंसान थक जाता है और फिर ये सुनने को मिलता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। बच्चे कह नहीं देते पेरेंट्स को कि आपने किया ही क्या हमारे लिए, या बड़े आपको कह देते हैं कि तुम करते ही क्या हो हमारे लिए। तो फिर दुख होता है ना, कितना हर्ट होती हैं फीलिंग्स। वो क्यों होती हैं? क्योंकि मकसद ही गलत था। इंसानों से उम्मीदें थी, इंसानों से तवक्कुआत थी कि इतना कुछ किया ये खुश नहीं होते, क्योंकि मकसद हमारा गलत था। इंसानों को खुश करना मकसद नहीं होना चाहिए, उनकी रज़ा मकसद नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशी मकसद होता है, फिर इंसान तारीफ करे, आपसे खुश हो ना हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। आप इन सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं, एक अल्लाह की गुलामी में आ जाते हैं। तो और ये सबसे खूबसूरत ज़िंदगी है, पीसफुल ज़िंदगी है, जिसमें कोई परेशानी और फ़िक्र नहीं है कि लोग राज़ी हैं या नहीं हैं, क्योंकि मकसद ही नहीं है, एक्सपेक्टेशंस ही लोगों से नहीं है, अल्लाह से हैं। अल्लाह ताला जैसे कहते हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी चलती है। तो एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू लिव, आई थिंक। लोगों की गुलामियों में रहना, इसमें सिर्फ और सिर्फ परेशानी और दुख और तकलीफ़ें ही हैं।
ہر چیز اللہ کے حکموں میں ہمیں بتائی ہوئی ہے، بڑی اسموتھ بیلنسڈ لائف ہے. اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں تو زندگی بہت خوبصورت اور سکون میں رہتی ہے. لوگ آج خوش ہیں، کل آپ سے ناخوش ہیں کسی بات پہ، تو اس لیے مقصد لوگوں کی رضا نہ ہو، لوگوں کی خوشی نہ ہو. کام سارے کرنے ہیں جو اللہ کے حکموں کے مطابق ہیں، لیکن مقصد اور رضا اللہ کی خوشی ہے اور وہی ہونی چاہیے. تو آئی ہوپ کہ آپ کے لیے بینیفیشیل رہے. السلام علیکم.